8.4 क्वेश्चन नंबर 6 क्या था? 6 नंबर बोलिए जल्दी से। वन प्लस साइन ए, वन माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए, यही है। अब देखिए बहुत ही आसान है ये, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले वही बात है कि एलएचएस सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे? रितेश सॉल्व हुआ था क्या? देखिए बहुत ही आसान है ये, वही थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना है। क्या कॉमन सेंस लगाना है? क्या कॉमन सेंस लगाना है? यहाँ पे साइन है और उधर टैन है, तो इसको कुछ ना कुछ टर्म से हम लोग क्या करेंगे? हाँ तो क्या हो गया? कॉस से किए थे तो रैशनलाइज किए थे। रैशनलाइज करना था। देखिए यहाँ पे साइन है और इधर टैन है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हम कल भी बताए थे, बनाने का तरीका वही है। इधर साइन है और इधर टैन है और यहाँ सेक है, तो हमको इधर ऐसा कुछ चाहिए होगा एलएचएस में। तो अगर हम इसको कॉस से डिवाइड करते हैं तो 1/cos क्या सेक होता है क्या? क्लास यहाँ ध्यान दीजिएगा। और साइन बाई कॉस क्या टैन होता है क्या? तो बस वही करना है। अगला स्टेप देखिए यहाँ पे, ये है एलएचएस। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग कॉस ए से डिवाइड कर दिए, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे अगला स्टेप अंडर रूट में 1/cos ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए और होल 1/cos ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए होगा क्या? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगला स्टेप 1/cos ए क्या होता है? अंडर रूट में ही रहेगा। सेक ए साइन ए बाय कॉस ए tan ए और नीचे हो जाएगा 1/cos ए सेक ए और माइनस साइन ए बाय कॉस ए tan ए, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे? इसको रैशनलाइज करेंगे। यहां तक जल्दी से उतारिए सब, जल्दी। हाँ बोलिए। कौन सा मेथड? इधर हाँ उस तरह भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि एक ही मेथड से बने, बहुत सारा मेथड्स हैं जिससे आप बना सकते हैं। हो गया। देखिए इसके बाद क्या करेंगे? रैशनलाइज। इसको रैशनलाइज करेंगे तो अंडर रूट सेक ए, देखिए इसको अलग अलग लिख सकते हैं क्या?
अंडर रूट सेक ए प्लस tan ए बाय अंडर रूट सेक ए माइनस tan ए। इसको इस तरह लिख दिया तो कोई दिक्कत? अब यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे, मतलब ये इसी को फिर इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे उल्टा साइन करके, अंडर रूट सेक ए प्लस tan ए, और नीचे हो जाएगा अंडर रूट सेक ए प्लस tan ए। ठीक है, अब देखिए a माइनस बी और a प्लस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ a प्लस बी और a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा क्या? तो इधर सेक a प्लस tan a, और ये अंडर रूट में रहेगा और इस पूरे का स्क्वायर, और यहाँ पे सेक अंडर रूट पूरे का सेक ए का स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए होगा क्या? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है क्या? और यहाँ रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो ऊपर बचेगा सेक ए प्लस tan ए, और नीचे बचेगा 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। हो गया क्या? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। बस कुछ नहीं करना था, इसको कॉस से डिवाइड कर देते, उसके बाद हम लोग रैशनलाइज कर देते, रैशनलाइज करेंगे आंसर आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 भी एक बच रहा था, हालांकि इजी है लेकिन बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 बोलिए तो एक कोई भी। रोहित क्वेश्चन पढ़ो। कॉसेक माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए, हाँ, सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 tan ए प्लस कॉट ए, ये है। अब इसको कैसे बनाएंगे? कोई ट्राई किया था? बन गया था? एक सेकंड, एक सेकंड, रोशन बनाया था? क्यों सर? हाँ, और कोई? बलवंत, शुभम, बन गया बलवंत? कोशिश नहीं किए थे। शुभम, आशीष, चलो देखो, हाँ रोहित आपसे बन गया था? कैसे बनाया था सर?
यस सर। हाँ सर, बिल्कुल सही। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे एलएचएस आरएचएस दोनों सॉल्व करना होगा, और हम बार बार बोल रहे हैं सबको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, एलएचएस को सॉल्व करेंगे। देखिए एलएचएस को सॉल्व करेंगे तो ये हो गया एलएचएस। मैं हिंट, ऐसा एग्जाम में कहीं हिंट देता है क्या? देखिए अब आपको वो खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहाँ एलएचएस सॉल्व होगा, कहाँ आरएचएस। आप एक एलएचएस सॉल्व करके देखें, अगर नहीं आ रहा है और उसके आगे वो सॉल्व हो ही नहीं सकता, तब फिर आरएचएस को सॉल्व करें। जैसे इस क्वेश्चन में हम बोले ना, बार बार कहीं भी साइन कॉस के टर्म में आने का कोशिश कीजिए, और साइन कॉस के टर्म में आ गया और दूसरा इधर अलग है, तो उसको उसको फिर सॉल्व करने का कोशिश करें। दोनों आप सॉल्व करके ला सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin a माइनस साइन ए, ये ब्रैकेट में 1/cos a माइनस कॉस ए, ये हो गया। एलसीएम लिए, एलसीएम लिए तो इधर आ गया साइन ए, और ऊपर में आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आ गया। साइन था कुछ नहीं है, 1 है। इधर नीचे कॉस ए, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये आ गया। अब क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे है साइन ए, मल्टीप्लाई में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। देखिए साथ साथ में फॉर्मूला भी बोलते जाइए तो याद होते जाएगा। बच्चा उसको रटता है, बैठ के रटना कुछ नहीं है। जब बता रहे हैं जो फॉर्मूला आ रहा, बोल नहीं रहे तो मन में उसको रिपीट कीजिए। जरूरी नहीं है कि सब चीज बोलना ही जाए या तो फिर रटा ही जाए। चीजों को जैसे बार बार क्वेश्चन बनाने से, हम यहाँ बना रहे तो आप खुद वहां पे मन में लाइए कि इसके जगह पे क्या सर लिखेंगे। इस तरह से आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। देखिए साइन ए और स्क्वायर कट जाएगा, कॉस ए और स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे, कॉस ए साइन ए, ये बचा क्या। अब हमारा आरएचएस में था 1/tan ए, और क्या था, tan ए प्लस कॉट ए, और यहाँ हमारा आ रहा है कॉस ए साइन ए। अब देखिए यहाँ रोहित, यहाँ ध्यान, रितेश अभी जो बोल रहे थे, अब इसके आगे एलएचएस जब हम सॉल्व किए तो इसके आगे तो हमको और इसको कहीं सॉल्व कर नहीं सकते, क्योंकि कॉस और साइन आ गया, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। अब इसके आगे इसको हम सॉल्व कर नहीं सकते। तब फिर हम लोग देखेंगे कि अच्छा आरएचएस में tan और कॉट है, तो उसको एक बार चेक सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो ये खुद ब खुद आपको कॉमन सेंस लेके आना होगा। देखिए अगला है आरएचएस। आरएचएस में है 1/tan ए प्लस कॉट ए, ये है। अब यहाँ पे देखिए 1/tan ए, मतलब 1/tan ए को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए कॉस ए, प्लस कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बाय साइन ए। फिर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 1 बाय, और ये पूरा साइन ए कॉस ए होगा क्या, दोनों का एलसीएम लिए तो ये ऊपर में 1 है तो 1 रहने दिए, दोनों का एलसीएम लिए तो वही हो गया, दोनों का एलसीएम यही रह गया। अब यहाँ पे देखिए तो कॉस ए साइन ए, कॉस ए है तो क्या नहीं है साइन ए, तो साइन ए से साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, प्लस का साइन है तो प्लस साइन ए है तो क्या नहीं है कॉस, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ये देखिए कहाँ चल जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा क्या, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो साइन ए कॉस ए, और नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है क्या, इज इक्वल टू एलएचएस आया क्या। देखो तो एलएचएस में भी हमारा यही आया था, तो ये हो गया सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे एक चीज, इस चीज में बच्चा को दिक्कत होता है,
ये सर ऊपर कहाँ जाता है, कभी नीचे लिख देते हैं। तो अगर इस तरह से समझ में नहीं आया, जैसे कि देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे 2/5/3/5 इस तरह से रहे, या तो 3/7 कर देते हैं काटने वाले में, ये इस तरह से है। तो सिंपल सी बात है कि इसको क्या लिख सकते हैं, 2/5, भाई बच्चा में जो पढ़े थे, डिवाइडेड बाई 3/7, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखिए तो ये चीज मैथ्स में बार बार आएगा, 2/5/3/7, तो 2/5 इसका मतलब डिवाइडेड बाई 3/7 है, तो इसको उलटते हैं तो क्या होगा, 2/5 इंटू 7/3। तो सीधा सी बात है कि ये यहाँ पे आता है और ये ऊपर चला जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे कि ये पूरे पे बाई है, तो ये तो ऊपर जाएगा और इसके नीचे कुछ नहीं, तो यही रह जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ये तो बेसिक था, बच्चा वाला चीज है, इसमें भी बहुत बच्चा कंफ्यूज करता है। अब तो बचपन से कभी मैथ्स पढ़ा ही नहीं रहेगा तो उसको तो बहुत दिक्कत है। जैसे आशीष बाबू हैं हमारे यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई में भी 3 बार सोचेंगे तब मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीटेड। अब एक और क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। वो आसान क्वेश्चन है आई थिंक। वो 3 सेट वाला है, तो फर्स्ट को थर्ड से प्रूव कीजिए और सेकंड को थर्ड से प्रूव कीजिए, तीनों प्रूव्ड हो जाएगा। ऐसा ही किए ना? एक बार क्वेश्चन बोलिए तो जल्दी से, कोई भी एक। 1 + tan² A 1 + cot² A। हाँ, 1 - tan A 1 - cot A इज इक्वल टू 10। ये पूरे पे इज इक्वल टू tan²। देखिए ये ऐसा कुछ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, आप सारे लोग इसको बना सकते हैं। इसको एक बार ये प्रूफ करेंगे और इसको ये प्रूफ करेंगे, तो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो क्या तीनों एक दूसरे के इक्वल होगा क्या? अरे बोल लो। तो इसको एक बार बना के कोई कोशिश करेंगे क्या, जल्दी से? जो नहीं बनाए हैं, जो नहीं बनाए उसको एक बार ट्राई। रोशन बन गया है क्या? जल्दी से ट्राई कीजिए, फास्ट। 2 मिनट का टाइम दिए, फास्ट। कोई हिंट देने का दरकार है क्या? हिंट देने का, जिससे नहीं बना उसको हिंट देना पड़ेगा क्या? अच्छा, तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसके बाद फिजिक्स। तब से कितना टाइम हो गया? अभी तो आधा ही घंटा हुआ है जी। तो, तो कल से करें कि आज से करें, तुम ही बोल दो। कहीं अपॉइंटमेंट है क्या? मीटिंग होगा तो नहीं रहता है। क्या बोला रहते? अच्छा, कैंसिल करवा देगा।
आधी से स्टार्ट कर देते हैं। बन गया? अरे बन गया। वन आ रहा तेरा, क्या बोल रहा है? LHS कितना आया? हाँ तो LHS tan स्क्वायर आ गया ना, तो देखो तो RHS में भी tan स्क्वायर है, तो ये इक्वल टू ये प्रूफ हो गया। फिर ये इज इक्वल टू ये, अब इसको सॉल्व करो तो इससे इक्वल ये आ जाएगा। हो गया? सबसे पहले ये इज इक्वल टू ये प्रूफ कीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा। चलिए बन जाएगा ये। रो रोहित बताइए आप कैसे बनाए, पूरे क्लास को बताइए। 1 + tan स्क्वायर को लिख दिए से, हाँ आइडेंटिटी यूज करेंगे, सेक स्क्वायर है। बिल्कुल सही, 2 स्टेप में हो जाएगा सॉल्यूशन। काहे को, हाँ उसको वो भी कर सकते हैं, या तो फिर सीधा सीधा देखिए। हाँ हाँ ठीक है, या तो उतना नहीं करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर है, और यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर है, ठीक है। और सेक बाय कॉसेक क्या कॉट स्क्वायर है होता है क्या? सॉरी उल्टा होता है, 1/कॉट हो जाएगा, या तो उसको चेंज ही कर दीजिए, ज्यादा आप लोग को आसान पड़ जाएगा। या इसको ऐसे लिख देते हैं 1/कॉट स्क्वायर ए, और 1/कॉट हो जाता है tan स्क्वायर ए, लेकिन ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो इसको आसान रहेगा कि सेक को 1/कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और कॉसेक को 1/साइन स्क्वायर ए, तो साइन ऊपर चल जाएगा, कॉस नीचे आ जाएगा, तो ये मिलके आ जाएगा tan स्क्वायर ए, ठीक है पूरा क्लास। उसके बाद फिर इसको भी उसी तरह से a - b का होल स्क्वायर पे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। इसी तरह बनाया ना, तो इस, हाँ 1 - इसको 1/tan a को, हाँ अच्छा, हाँ उस तरह भी हो सकता है, इसको आप अगर करेंगे तो हाँ हो जाएगा, उस तरह भी हो जाएगा। हाँ 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 उस तरह भी हो जाएगा, या तो अगर इस तरह से किसी को समझ, देखिए रितेश क्या बोल रहा है या रोहित क्या बोल रहा है, कॉट ए को हम लोग 1/tan a लिख सकते हैं,
और उसके बाद 1/tan a लिखे, एलसीएम ले लिए तो tan a -1 आया, यहाँ से माइनस हम लोग बाहर निकाल दिए तो tan a नीचे रहा तो उसको ऊपर भेज दिया, फिर वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर एक tan a स्क्वायर a बच जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं क्योंकि ऊपर में यहाँ पे स्क्वायर है। इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह जिससे नहीं बनेगा वो यहाँ पे चेंज कर लेंगे। क्या बोला शुभम? नहीं ठीक है, उस तरह भी बन जाएगा। अगर उस तरह से नहीं बनता है तो इसको आप चेंज करके साइन कॉस के टर्म में सॉल्व करके वहां से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्राई कर लीजिएगा घर पे, आराम से बन जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट होता है पूरा ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो आपको धीरे धीरे हो जाएगा, आपसे सॉल्व कोशिश करेंगे। आरएस में भी कुछ आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स आप लोग को हम बार बार बोल रहे हैं, सॉल्व कर लें। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल बहुत ही आवश्यक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल बनाना। ठीक है, जल्दी से एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, 1 सेकंड के लिए बना के दिखाइए तो फास्ट, बिना कोई सॉल्यूशन देखे हुए कहीं भी। ठीक है, सेक ए, सारे लोग क्वेश्चन लिखेंगे। सेक ए 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए इज इक्वल टू 1। प्रूफ कीजिए जल्दी से, फास्ट। सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए इज इक्वल टू 1। प्रूव्ड इट, फास्ट। जल्दी बनाइए। हो गया? बहुत आसान क्वेश्चन है, खाली देखने में लग रहा है बहुत लंबा क्वेश्चन है। देखिए जिससे नहीं बना, बहुत आसान है। सेक के को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos ए, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, और इधर 1/cos ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। ये हमारा LHS। अब अगला स्टेप, इसको सॉल्व करेंगे, अंदर सॉल्व कर लेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। देखिए 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए, इसको लिख सकते हैं क्या? और इधर 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं। देखिए तो कॉस ए और कॉस ए क्या हो जाएगा? एलसीएम ले ले दोनों सबका, कॉस ए हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर ए होगा? जल्दी बोलिए। कॉस स्क्वायर ए होगा। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा क्या? अब देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए, और नीचे भी कॉस स्क्वायर ए, कट गया, इक्वल टू 1, इक्वल टू RHS। प्रूफ। कोई दिक्कत? बोलिए। तो इस तरह से क्वेश्चन, हालांकि अगर ध्यान दे तो ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। धोखा, चीटिंग किए सर आप। एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखे पहले बताए रहते, सॉल्यूशन छाप दिए रहते, क्या फिर?
बहुत से बच्चे पूरा क्लास नहीं करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट, यहाँ सब परसेंटेज इसमें रिकॉर्ड होता है, कौन कितना परसेंट क्लास किया है। पूछता है डेली का परसेंटेज रिकॉर्ड होता है कि कौन कितना परसेंट क्लास ज्वाइन किया है। जैसे आशीष एक दिन 50% से भी नीचे क्लास किया था, 10 मिनट किया भाग गया। हाँ, क्या करेगा, नेट बचा के लाइव क्लास पढ़ने में जो मजा हो यूट्यूब पे थोड़ी आता होगा। क्या? कौन एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं? अच्छा, जो भी हो तो यार, इतना तो आजकल सस्ता नेट हो गया, कहाँ 700 500 MB खत्म होता है। हमको लगता है इसमें तो बहुत कम नेट जाता है। हाँ, वीडियो ऑन रहता तो जाता, लेकिन अप्रोक्स 400 500 MB में तो क्लास ओवर हो जाता है। तो 1.5 GB नेट मिलता है जी, 500 यानी कि 1800 MB में तुमको 500 MB क्लास करने में ज्यादा लग रहा है। हाँ, तो 1500 MB में 500 MB कर गया तो 1 GB तो फिर भी नेट तेरा बचा। चलो ठीक है, पढ़ लोगे कल होके ना तो नेट का कमी नहीं रहेगा, अच्छा इंसान बन जाओगे तो लाखों में कमाओगे। एक अच्छा इंजीनियर का पैकेज होता है, स्टार्टिंग पैकेज 12 लाख, 12 लाख पर एनम स्टार्टिंग पैकेज, 12 से 15 लाख रुपया एक साल का, यानी महीने का 1 लाख रुपया। एक अच्छा डॉक्टर महीने में 3 लाख रुपया कमाता है, अच्छा डॉक्टर। एक अच्छा सीए जो होता है, तो वही तो बोल रहे हैं, एक अच्छा डॉक्टर, नामी डॉक्टर 3 से 5 लाख रुपया महीना कमा सकता है। एक अच्छा सीए महीने में 1.5 2 लाख रुपया कमा लेता है। एक अच्छा बिजनेसमैन महीने में 2 3 लाख रुपया कमा लेता है। तो अभी से इतना सोचोगे तो आगे कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। थिंक बिग। अभी आप लोग जो गेम वेम खेल रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप कुछ पढ़ने में ध्यान लगाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे एक हमारे अमन बाबू हैं, ज्वाइन नहीं किए हैं, सोते रहते हैं, पढ़ने लिखने से मतलब नहीं रहता है। वही हाल कुछ हमारा आशीष का भी है कि खाली मोबाइल खोल के ऐसे ऑनलाइन क्लास चल रहा है, बस देखते रहते हैं। जैसे एक गाना ना, टुकुर 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 देख टकाटक, वही हाल होता है। तो खाली देखने से नहीं होता है, उसको लिखिए। जो भी सर पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं, उसको जो समझ में आ रहा है, कुछ लिखा रहे हैं, लिखिए, बोल रहे हैं, उसको सुनिए ध्यान से, उसको याद कीजिए। तो वो ऑनलाइन क्लास भी आजकल ना वो टाइम पास का जरिया हो गया। मम्मी बोलिए पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, पापा बोले हैं पढ़ने तो पढ़ रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता है ना सर। पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। आप दूसरे को धोखा नहीं दे रहे हैं, ये ध्यान रखिए। आप खुद को चीट कर रहे हैं। माँ बाप का जो फर्ज है वो पूरा कर रहे हैं, आपको पढ़ा दे रहे हैं। अब आप नहीं पढ़िएगा तो थोड़ी वो आपको बचपन यानी कि बुढ़ापे तक आपको वो कमा के खिलाएंगे। 2 4 10 साल पापा लोग का एज है और कमाएंगे, उसके बाद तो आप लोग को ही अर्निंग पर्सन बनना पड़ेगा। और जब आप नॉलेज गेन करने का टाइम है तब आप चीटिंग कर रहे हैं, तो कहाँ तक सक्सेस कर पाइएगा लाइफ में? कभी नहीं। इसलिए अपने लिए आप कर रहे हैं। जिस दिन आपके मन में ये ख्याल आ गया कि हम पढ़ रहे हैं तो अपने लिए पढ़ रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, उस दिन आप सक्सेस कर जाइएगा लाइफ में। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अभी 15 20 मिनट बचा हुआ है, तो क्लास स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, क्या बोला रोहित? हाँ, फिजिक्स कल से ही स्टार्ट करेंगे। अभी जो पढ़ा चुके हैं उसको एक बार शॉर्ट में जल्दी से रिवाइज करा देते हैं रिफ्रैक्शन से, ठीक है? अच्छा, इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग इमेज फॉर्मेशन नहीं पढ़े थे ना अभी तक? रिफ्रैक्शन में अभी हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? रिफ्रैक्शन का डिफिनेशन पढ़े हैं,
और ग्लास ग्लास स्लैब के थ्रू पढ़े और प्रिज्म के थ्रू पढ़े। प्रिज्म नहीं पढ़े होंगे, प्रिज्म अगला चैप्टर। हाँ हाँ, प्रिज्म अगला चैप्टर। खाली रिफ्रैक्शन ऑफ थ्रू स्लैब और रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन और स्नेल्स लॉ वगैरह पढ़े बस। तो चलिए देखिए, बहुत ही आसान सा इधर अब बिल्कुल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन से आपका मैच करता है, तो पढ़िएगा ध्यान से। हम बार बार बोल रहे हैं, पढ़ाई अपने लिए कीजिए, दूसरों के लिए नहीं। ये आपका फ्यूचर बनाएगा, नहीं तो झकमारी करते रहिएगा। समझ गए? मेरा बहुत ज्यादा एज नहीं हो रहा है, 27 साल एज कंप्लीट की। हाँ सर, वही बता रहे हैं, वही बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। मेरा बहुत ज्यादा एज नहीं हो रहा है, सिर्फ 27 साल एज हो रहा है, और आज भी अच्छा खासा अर्निंग पर्सन है। तो मेहनत किए हैं तभी तो। पहले आई एम अ वेरी वीक स्टूडेंट। तो मेहनत कीजिए, अच्छा इम्प्रूव करेंगे। सबके पास भगवान बराबर का खोपड़ी देता है। अब जो जितना मेहनत करता है वो उतना तेज होते जाता है। हाँ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग पढ़ चुके थे। देखिए, रिफ्रैक्शन में अभी 2-3 चीज हम लोग पढ़े हैं। फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन कल से स्टार्ट करेंगे पढ़ाना, लेकिन आज जो पढ़ाए हैं उसको रिवाइज करा दे रहे हैं थोड़ा सा। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, चाहे वो बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? एक ऐसा रे, इमेजिनरी लाइन जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। तो रे ऑफ लाइट जब भी एक मीडियम से ट्रेवल करके दूसरे मीडियम में जाता है, और दूसरे मीडियम में जाने के बाद जो वहां पे बेंडिंग होता है, उस बेंडिंग फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर वो बेंड या तो किधर करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या तो फिर करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट किधर भी बेंड कर सकता है, या तो नॉर्मल के तरफ बेंड करेगा या नॉर्मल से दूर बेंड करेगा। इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर रे ऑफ लाइट स्ट्रेट आता है, यानी कि परपेंडिकुलर आता है सरफेस के, तो वो बिना किसी डेविएशन के नेक्स्ट मीडियम में ट्रांसफर कर जाता है। तो ये भी हो गया है एक तरह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखिए जो पढ़ चुके हैं वो माइंड में रिपीट करते जाइए, चीज याद होते जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन में पढ़ते हैं दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे कि रिफ्लेक्शन में हम लोग दो लॉ पढ़े थे, उसी तरह से रिफ्रैक्शन में भी दो लॉ पढ़ते हैं। सबसे पहला लॉ बताता है रिफ्लेक्शन का कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो तीनों होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो तीनों होगा, वो तीनों कहाँ आएगा? सेम प्लेन में आएगा। ठीक है। और वहीं दूसरी ओर दूसरा लॉ बताता है, रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ हम क्या बताए थे? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे नहीं, हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन में क्या बताए थे? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हम लोग रिफ्रैक्शन में थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ पे क्या बताता है? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे याद कीजिए, वहां पे हम बताए थे साइन, तो ये साइन कहाँ ट्रिग्नोमेट्री में आ रहा है क्या? हाँ सर। तो रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? स्नेल्स लॉ। क्या बोलेंगे? स्नेल्स लॉ। ठीक है। साइन ऑफ एंगल ऑफ आई बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, और इसको हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूव स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्टेट एंड प्रूफ स्नेल्स। क्या बोला? प्रूफ, प्रूफ आपसे वो नहीं पूछता ना, वही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो दो स्टेप, यही है, यही बस, बस इतना ही। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू। हाँ बोलिए। हाँ
कोई भी डेविएशन नहीं होगा, चाहे वो रेयरर से डेंसर में जाए, चाहे वो डेंसर से रेयरर में जाए, किसी भी मीडियम में जाए कोई भी डेविएशन नहीं हो। अगर वो रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर आता है, अगर ऑब्लिकली आ रहा है तब वहां मीडियम पे डिपेंड करेगा, लेकिन अगर परपेंडिकुलर आ रहा है मतलब एकदम स्ट्रेट आ रहा है, सरफेस के 90 डिग्री आ रहा है, तो वहां पे कोई भी डेविएशन नहीं होगा। ठीक है, वो एकदम स्ट्रेट आएगा और एकदम स्ट्रेट जाएगा। मीडियम कोई सा भी हो, रेयरर हो, डेंसर हो, कोई सा भी मीडियम हो। हाँ बोलिए। वो हम बताए थे इस चीज को आपको पहले भी। वो मीडियम का पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा ना कि मीडियम डेंस है कि रेयरर है, मीडियम हल्का है कि भारी है। क्या बोले? वो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है ना। जैसे कि सिंपल सी बात है, आप बाइक चला रहे हैं, आप भीड़ रहेगा तो वहां क्या फुल स्पीड में जा सकते हैं क्या? और एकदम स्ट्रेट जा सकते हैं क्या बिना डेविएट किए हुए? जिग जैग तो जाएगा ना। अगर रोड खाली है, पूरा खाली रोड है। एक सेकेंड, कौन बोल रहे हैं? रोहित, रितेश? अब वो तो उसका टैलेंट पे डिपेंड करता है ना। तो बात वही है कि मीडियम कितना पास है। अब जैसे देखिए, सॉलिड का पार्टिकल बहुत पास पास होता है ना, बहुत ही पास पास। अब यहाँ लाइट कहाँ जाएगा? उसको जहाँ खाली मिलेगा उधर ही जाएगा ना। इधर से लाइट आए इधर, अब जाना उसको ऐसे सही था, लेकिन वो बेंड करेगा ना। और वही गैस रहता तो पार्टिकल दूर दूर है तो आराम से जा सकता है। समझे? तो वो बेंडिंग जो है, बेंडिंग फिनोमेना डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर कि मीडियम किस तरह का है। मीडियम इजी है, यानी कि क्या कहते हैं, डेंसर है, रेयरर है, किस तरह से। हाँ बोलिए। क्या बोला? फिर से बोलो, नहीं समझ पाए। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। मान लेते ये फोकस है और ये सेंटर है। हाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हैं? ऑब्जेक्ट रखे कहाँ? और एक सेकंड, ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हैं पहले ये बताइए। सी और एफ के बीच में टेढ़ा रख दिए, मान लेते हैं ऐसे रख दिए, यही बोल रहे हैं ना? इमेज सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट अगर रहता है तो इमेज कहाँ बनता है आप बताइए हम। बिहाइंड सी, तो सी के पीछे बनेगा, और ये टेढ़ा यहाँ है तो टेढ़ा इमेज बनेगा। अगर यहाँ टेढ़ा है तो यहाँ पर भी टेढ़ा बनेगा। इसका कुछ कैसा लार्जर बनता है कि स्मॉलर बनता है? अब पूछें तो पूरा हम भी पूछेंगे ना। लार्जर बनेगा ना, तो लार्जर बनेगा। अब ये टेढ़ा ही बनेगा इमेज। हाँ, तो नहीं नहीं, तो वो डिपेंड करता ना, यहाँ से जैसे लाइट जा रहा है तो कैसा कितना पोर्शन आ रहा है वो उस पर डिपेंड करेगा। जैसा ऑब्जेक्ट है उसी तरह से इमेज बनेगा। सी और एफ के, हाँ जैसे देखिए, तो वो जैसे हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे इस तरह का केस के लिए ना हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे जब इमेज बनाएंगे तो वो एफ वाला भी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। समझे कि इमेज वहां पे बनेगा हल्का सा। हाँ हाँ, वो ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंगली शिफ्ट होता है इमेज। जैसा ऑब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंगली इमेज, इस तरह ऑब्जेक्ट इस तरह से तो इमेज भी उसी तरह से बनेगा। अब जब इस तरह से यहाँ पे इसका इधर इतना पोर्शन आ रहा है तो यहाँ पे जब बनाएंगे तो उसका भी पोर्शन उधर जाएगा वैसे। ठीक है। हाँ, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वो था। उसके बाद हम लोग स्नेल्स लॉ पढ़े थे। उसके बाद जो कांस्टेंट वर्ड यूज करते हैं, साइन आई,
बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो फिर एनसीईआरटी में एन से दिया है, ये ऑब्लिक है बट डिवाइड का साइन नहीं है। म्यू और एन, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसी के बारे में पढ़ना है। इसके बीच में एक छोटा सा हम लोग पोर्शन बताए थे, क्या पढ़े थे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, जब यहाँ पे रे ऑफ लाइट आता है तो ये क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बेंड करेगा, क्योंकि बाहर एयर मीडियम है, अंदर डेंसर मीडियम है, तो बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। और फिर जब इस सरफेस पे आएगा तो डेंसर से रेयर में जा रहा है तो ये अवे जाएगा, और यहाँ पे इससे पैरेलल हो जाता है, और इस पैरेलल को यहाँ पे एक वर्ड बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लैटरल शिफ्ट। ठीक है, ओरिजिनल से कितना डेविएट किया इसको हम लोग कहते हैं लैटरल शिफ्ट। तो ये है इमेज फॉर्मेशन बाय रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, इसके आगे हम लोग को पढ़ना था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पोर्शन। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो और पूछ लें, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी को भी कोई डाउट है? नोट्स वोट सब कंप्लीट करते जाएंगे साथ साथ में, पेंडिंग वर्क मत छोड़िए, बार बार बोल रहे हैं, बहुत शैतानी कर रहे हैं आप लोग। पेंडिंग वर्क बिल्कुल नहीं छोड़ें, जो हो रहा है साथ साथ में चलते जाएगा, उसको कंप्लीट करते जाएं। हाँ, और नोट्स अप टू डेट है मतलब उसको पढ़ के, खाली लिख के नहीं, समझ के याद करके। इतना आसान शब्द में पढ़ा रहे हैं, इतने आसान लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, अगर अब भी समझ में नहीं है, क्या बोला, जहां तक पढ़ाए वहां तक दिक्कत नहीं है, आगे भी नहीं होगा, ट्रस्ट ऑन मी। तो बस आराम से पढ़ते जाइए, कभी भी दिक्कत नहीं होगा, हम हमेशा आपके साथ हैं। तो आज यहीं तक, बाकी कल फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, जहां तक हम रिफ्लेक्शन पढ़ाएं आगे देखिए, खाली एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा सा अलग है, बाकी आज पीछे जितना पोर्शन पढ़ा चुके हैं रिफ्लेक्शन में वो सारा आगे आएगा रिफ्रैक्शन में। तो एक बार पीछे अगर रिवाइज कर लेंगे, इमेज फॉर्मेशन रूल्स वगैरह जो भी है पीछे एक बार रिवाइज कर लेंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आगे आपका उतना ही आसान हो जाएगा। इसलिए पीछे एक बार अच्छे से रिवाइज करें, तब आगे आसान होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।